नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। इन दिनों गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार गंभीरता से सोच रही है या फिर कार्यकर्ताओं की मनुहार करने पर ज्यादा फोकस है। दरअसल इन दिनों ये चर्चा और असमंजस भी चल रही है और ये असमंजस और खींचतान बीसुका को लेकर है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तो वहीं एक व्यक्ति और एक पद का उल्लंघन भी चुनौती है। दिखाएंगे ये पूरी खींचतान, लेकिन आज उससे पहले बात करेंगे उस 16 साल की मासूम की जिस पर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया जिससे उसके माँ बाप उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। और उसके बाद जो परेशानियां पेश आई वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो 3 साल मासूम जो थे वो बेघर हो चुके हैं और इस परिवार की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। आखिर कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा, आखिर कैसे इनका पेट भरेगा वो नहीं जानते। लेकिन इसीलिए आज बात सबसे पहले करने वाले हैं कुदरत की मार की। कुदरत जब पलटवार करती है तो किसी की भी नहीं चलती। पहले पिता साथ छोड़कर चले गए, बाद में मां ने भी अपना आंचल समेट लिया और अब दर-दर की ठोकरें खाने के लिए वो तीनों बच्चे परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो वहीं वो 16 साल की मासूम नीरू जो माँ बाप का साया नहीं होने पर खुद ही मजदूरी कर बदहाल हालत में अपने भाई बहन को पाल रही है। लेकिन तमाम सवालों के साथ कि सरकार और प्रशासन हम जैसे लोगों के उद्धार के लिए बड़े बड़े वादे करती है, तो फिर उसका लाभ आखिर हमें मिलता क्यों नहीं? आज इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। वहीं पूरे मामले को समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। सिरोही जिले का भटाना गांव और यहाँ ये टूटा फूटा मकान जहाँ मूलभूत आवश्यकता की एक भी चीज नजर नहीं आ रही और ना ही रहने लायक ये लग रहा है। देखने में तो ये खंडर लगता है जहाँ बरसों से कोई ना बसा हो। लेकिन अब इस टूटे फूटे आशियाने को संवारती 16 साल की लड़की को देखिए। ये नीरू है जिसके आंखों में हम उम्र लड़कियों की तरह कई सपने थे, लेकिन बेवक्त माँ बाप का साया उठने के बाद वो सारे सपने आंसुओं में ही बह गए। अब कोई ख्वाब है तो सिर्फ अपने 2 छोटे भाई बहन को लेकर और उनके सपने पूरे करने का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि आखिर ये पूरे कैसे हो, इसलिए खंडर हो चले अपने इस छोटे से आशियाने को जैसे तैसे संवारने में नीरू लगी हुई है। अपने छोटे भाई बहन के साथ यही रहती है और दिन रात माँ बाप की तरह उनकी देखभाल में लगी रहती है। दरअसल छोटी उम्र में ही इसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया और 16 साल की उम्र से ही ऐसी जिम्मेदारी आ गई जिसके बारे में इसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। नीरू माँ भाई बहन माँ बाप ने चलिए भाई बहन का स्कूल में लो कोई कमावा ने कमी जान लारो घर। अब नीरू ने खुद की पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया है और खुद नीरू मजबूरी करती है और लोगों के घर काम कर जैसे तैसे परिवार को चला रही है। कुदरत की मार जब पड़ती है तो शायद इतना ही बुरा होता है। अब इसे क्या कहें, पिछली बारिश में नीरू का मकान भी धाराशाही हो गया। तो वहीं नीरू की आंखों में अब अपनी जिंदगी के लिए कोई भी सपना नहीं बचा। सपना है तो बस यही कि वे अपने भाई बहन को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दे और इस काबिल बना दे कि वो खुद का भला बुरा समझ सके और कमा के खा पाए। लेकिन हर वक्त उसे अपने और अपने भाई बहन के साथ कुछ अनहोनी का भी डर सताता रहता है और ऐसे रिश्तेदार भी नहीं जो इस दुख की घड़ी में उसका साथ दे सके। ये इसकी सर कंडीशन ऐसी खराब है कि इसके 2 साल पहले इसके बाप की माता पिता की मौत हो गई थी और मौत होने के बाद में इसके रहने के लिए भी जो घर भी था वो भी गई साल बारिश में पूरा गिर चुका है। अब रहने के लिए इनको कोई सहारा नहीं है, नहीं तो कोई इनको आमदनी के लिए तौर पे है। अब ये घर चलाने के इसके छोटे 2 भाई बहन हैं, उनको पढ़ाना उनको पालना, उनके लिए खुद मजदूरी जाके मजदूरी के लोगों घर पे काम करके कड़िया का काम करके ये घर चला रही है। और आज के युग में ये मान लो 100-200 रुपये में घर चलाना बहुत डिफिकल्ट वाला काम है, फिर भी ये कैसे करके चला रही है। इधर प्रशासन और सरकार भी नीरू और उसके परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। आर्थिक स्थिति से जूझते इस परिवार की खबर लेने वाला भी कोई नहीं है। ग्राम पंचायत और अन्य अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। नहीं, अभी ये प्रकरण जैसे मेरे ध्यान में आपने लाया है तो मैंने अभी इसमें समाज कल्याण के जो सहायक निदेशक है उनसे भी बात करी है और इसमें पालन आहार योजना में उसको जो भी बेनिफिट होंगे
वो देने के लिए उनको निर्देशित किया और उनको पूरा डिटेल भी हमने बता दिया। तो वहाँ से गांव में जाके उनसे संपर्क करके और उस योजना में और अन्य किसी योजना में, जैसे शिक्षा विभाग की कोई योजना है शिक्षा से संबंधित है, उसका भी परीक्षण करवा लेंगे और उसमें भी लाभ दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जब इस बारे में जिला कलेक्टर से बात की तो पूरे मामले को सुनकर उन्होंने समाज कल्याण के सहायक निदेशक को निर्देश देने की बात कह डाली और ये कहा कि पालन आहार योजना में या फिर शिक्षा से जुड़ी किसी भी योजना से इस पीड़ित परिवार को लाभ दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता अभी तक नजर नहीं आया। अब बस इंतजार इस बात का है कि खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाला ये प्रशासन और ये सरकार इस मामले में कुछ कर पाती है या फिर नहीं, या फिर कुदरत की मार झेल रहा ये परिवार बस ऐसे ही दिन काटने को मजबूर होता रहेगा। सिरोही संवाददाता गणपत के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। तस्वीरें आपने देखी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तीनों मासूम आखिर इस घर में कैसे रह रहे होंगे। एक मकान था, माता पिता का साया इनसे छूट गया था, लेकिन उसके बाद कुदरत की ऐसी दोहरी मार पड़ी कि इनका मकान जो था वो पिछली बारिश के दौरान पूरा का पूरा ढह गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसी मूलभूत आवश्यकता की चीज नहीं है जिसे इस्तेमाल में लाया जा सके। आखिर कैसे तीनों मासूम इसमें रहते होंगे। तो वहीं इसी टूटे फूटे आशियाने को एक घर की तरह संवारने में ये 16 साल की मासूम नीरू लगी हुई है। सपने इसके बहुत ज्यादा थे, अपनी हम उम्र दूसरी लड़कियों की तरह कि बड़ी होकर ये भी कुछ बनेगी। कुछ सपने इसके भी थे, खुद की शादी को लेकर भी और दूसरे तमाम तरह के। लेकिन जब माता पिता का साया इससे छूट गया, उसके बाद इसने अपने सपनों को आंसुओं में भिगो दिया। अपने आंसुओं में उसने अपने सारे सपनों को खत्म कर दिया। उसके बाद इसने जिम्मा लिया अपने भाई बहन का। आपको बता दें कि इस घर में 3 मासूम रहते हैं। सबसे बड़ी नीरू है जो कि 16 साल की मासूम है और अब इसने पूरा जिम्मा ले लिया है। मजदूरी करती है 16 साल की उम्र में और दूसरी तरफ दूसरों के घरों में जाकर ये काम करती है। उसके बाद जितना पैसा इसे मिलता है, जैसे कि ग्रामीण की एक बाइट हमने आपको सुनाई थी, 100-200 रुपए इसको मिलते हैं और इससे कोई भी भरण पोषण एक महीने का नहीं कर सकता। आखिर अब किससे गुहार लगाए? ना रिश्तेदार इसके हैं, प्रशासन तक कई बार इस पूरे मामले को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो वहीं भटाना गांव से ही, जो कि सिरोही से है, किशोर पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है वहां के, उनका रुख कर लेते हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ मैम, बोलिए। किशोर जी, आपके भटाना गांव में 3 बच्चे रहते हैं एक घर में, माता पिता नहीं है उनके, बड़ी ही मुश्किल में है। एक 16 साल की नीरू नाम की लड़की है जो कि मजदूरी करती है, दूसरों के घरों में काम करती है। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। क्या आपको जानकारी है इस पूरे मसले की? पूरी जानकारी है। ये 3 बच्चे हैं, इनके 2 साल पहले माता पिता की मौत हो चुकी थी जी, और कई साल बारिश ज्यादा होने की वजह से घर भी गिर गया है। तो अभी इनको रहने के लिए और खाने पीने के लिए, पालन पोषण में बहुत तकलीफ हो रही है। तो हाल फिलहाल ये इनके अंकल के घर पे रहते हैं जी। दूसरी बात, नाबालिग होने की वजह से इनको नहीं तो कहीं पे काम मिलता है जी, और मजदूरी के लिए फिर उनको लालायित होना पड़ रहा है। इसके लिए परेशानियां झेल रहे हैं। नहीं तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, नहीं ग्राम पंचायत को ध्यान दे रही है इनके। किशोर जी, क्या सरपंच को इस पूरे मामले में जानकारी पहुंचाई होगी? जिला कलेक्टर को भी ये जानकारी पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि जो सहायक निदेशक हैं उनको हमने कहा है वो आगे इन तक जो भी विभाग की योजनाएं हैं या सरकार की अन्य योजनाएं हैं, पालन आहार हो गई या दूसरी शिक्षा से जुड़ी हो गई, वो जानकारी इन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? मैडम, ये जानकारी इनको ग्राम पंचायत से लेके रेवदर उपखंड एसडीएम साहब, जिला कलेक्टर साहब, सबको जानकारी है। पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हो जाएगा। पर हाल फिलहाल ये पिछले 2-3 महीने से मैंने ये मुद्दा उठाया है, पर अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। चलिए, शुक्रिया किशोर तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। वहीं हमारे संवाददाता गणपत भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। गणपत, कितने साल हो गए हैं इतनी मुश्किलों से बच्चे जूझ रहे हैं, अंकल के घर रहना पड़ रहा है। अंकल की हम अगर उनके उस रिश्तेदार की हम बात करें, क्या वो कोई सहायता मुहैया कराने की कोशिश नहीं कर रहा इनके लिए? पूनम, मैं आपको बता दूं, ये 5 साल से इनकी हालत खराब है। ये मजदूरी करके खाना वो बच्चों को खिलाती है, फिर स्कूल छोड़ने जाती है, फिर काम पे जाती है। इनको बहुत दुखी परिवार अभी है। जिला कलेक्टर ने पूरे मामले की जानकारी ली थी, निर्देश दिए थे यहाँ पर कि पूरे मामले की जानकारी यहाँ पर ली जाएगी। तो वही आपको मैं रोकना चाहूंगी गणपत, क्योंकि खुद लक्ष्मी नारायण मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जी। लक्ष्मी नारायण जी, ये भटाना गांव की एक परिवार की समस्या आप तक पहुंची होगी। 3 मासूम हैं
उसमें 16 साल की एक नाबालिग लड़की है जो कि घर का पालन पोषण कर रही है क्योंकि माता पिता का साया उसके ऊपर से उठ चुका है। आपसे इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी आप तक मिली है और कौन से विभाग की योजनाएं जो हैं वो आप उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उसमें मेरे पास कल महिला और वो बच्चे आए थे जी, और उसमें उनका और भी आए थे साथ में। तो हमने उनको ये देखा है कि जैसे पालनहार योजना में उनको लाभ दिया जा सकता है जी, और उसमें एजुकेशन के लिए उनको लक्ष्मी नारायण जी बिल्कुल सही आपने कहा कि लाभ दिया जा सकता है, लेकिन इतने सालों से दिया नहीं जा रहा, यही हम सवाल कर रहे हैं, कब दिया जाएगा? हमारे पास मैडम है ना, सूचना पहले नहीं आई, अभी 2 दिन पहले मिले हैं, तो जब जानकारी आएगी जब तो उनको लाभ दिलाएंगे ना। लगातार सरपंच को भी सूचित किया गया था, अन्य अधिकारियों को भी सूचित किया गया था, हो सकता है आप तक ये जानकारी पहुंचाई नहीं जा रही थी। मेरे पास अभी आए हैं तो उसको पालनहार में उसका है ना फार्म भरवा के उसको उसमें लाभ दिलाएंगे और उसको शिक्षा के लिए स्कूल में एडमिशन करवा के अगर उनकी पढ़ने की इच्छा है तो उसको वहां भी पढ़ाएंगे और कोई और भी लाभ होगा तो हम जिन योजनाओं में संभव होगा वो पूरा दिलाएंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 दिन पहले ही मेरे पास। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी, बड़ी आस है उनको आपसे क्योंकि ज्यादा उनकी जानकारी किसी तक है नहीं है। बड़े लोगों से कहां तक वो जाए, कहां प्रशासन के पास जाए, कहां सरकार के पास जाए। बड़ी अच्छी योजनाएं सरकार ने चलाई है ऐसे लोगों के लिए ही, अगर वो लाभ ना मिले तो फिर आखिर किस काम की ये योजना? तो कब तक ये योजना जो है उसका लाभ इन बच्चों तक पहुंचाया जाएगा? हमें तो जानकारी मिलते हैं, मदद करते हैं संबंधित विभाग। लेकिन अब तो आपको जानकारी मिल चुकी है ना लक्ष्मी नारायण जी, वही हम पूछ रहे हैं कब तक आप इनको लाभ पहुंचाएंगे? समाज कल्याण विभाग को मैंने ईडी को उसी दिन फोन करके कह दिया था कि इसमें आदमी आपका भेज के और इनके साथ में लगा के इनका फार्म भरवाइए, योजना का लाभ दिलाइए, तो वो हम पूरी कार्रवाई करवा के और उनको करवा देंगे। एजुकेशन का शिक्षा विभाग के डीओ को हमने कह दिया है कि वहां से उनको है ना शिक्षा के लिए भी उनको कर देंगे, एडमिशन भी दिला देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने अधिकारियों से बात भी कर जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक्शन यहां पर लेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं आपको बता दें कि जगसीराम कोहली जो कि रेवदर से विधायक है, उनका रुख करते हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में जगसीराम जी। जी जी जगसीराम जी, आप तक वो भटाना गांव की जानकारी पहुंच चुकी होगी, 3 मासूमों की जो कि अपना भरण पोषण खुद कर रहे हैं, एक नाबालिग बेटी है, माता पिता का साया उठ चुका है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, मेरा कहना है, मानना है कि आप जानकारी मेरे को मिल गई और कल ही मैं उनको वीडियो को और बता के जो भी एसडीएम साहब को और जितनी होगी जल्दी से जल्दी उनकी सहायता करवा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि जगसीराम जी ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण जी अभी हमसे जुड़े थे, उनको कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी, लेकिन वहां पर उन्होंने निर्देश देने की बात की थी। लाभ उन बच्चों तक अभी तक पहुंचा नहीं। सरकार ने बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं ऐसे बच्चों के लिए, लेकिन लाभ मिल नहीं पा रहा। इसलिए अब आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन बच्चों को वो लाभ मुहैया कराएंगे। कब तक ये उम्मीद की जा सकती है आपसे? जी जी बिल्कुल, अभी मैं कलेक्टर साहब की बात मैंने ध्यान में आ गई और कल ही, मैं लंबी बात नहीं करूँ, कल ही उनके लिए वो कर लेंगे। चलिए, मैं अपने संवाददाता को भेजूंगी ताकि वो आपसे जानकारी ले ले कि आपने कौन कौन से लाभ उन बच्चों को यहाँ पर पहुंचाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगसीराम जी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए फर्स्ट इंडिया को कि जल्द से जल्द ये लाभ इन बच्चों को यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार बीपीएल परिवार के लिए, निर्धन परिवार के लिए तमाम योजनाएं लेकर आई है। आपको बता दें कि पालनहार योजना है, एजुकेशन से जुड़ी तमाम योजनाएं हैं और जब ऐसे बच्चे, ऐसे मामले सामने आते हैं, इन बच्चों को जब लाभ नहीं पहुंचता तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये योजनाएं किस लिए चलाई जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक ने पीड़िता को जल्द मदद देने का आश्वासन दिया है। फर्स्ट इंडिया से उन्होंने बातचीत करी है, जिला कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया और जगसीराम कोहली जो कि विधायक है वहां से, वो जुड़े और इस तरीके से आश्वासन देते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि अब पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिलेगा जिससे वो अपने भरण पोषण अपने आराम से कर पाएंगे, क्योंकि वो नाबालिग लड़की है जो मजदूरी कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक दिखाएंगे, ब्रेक के बाद बिसुका में खींचतान।